अच्छा, आज हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में हिप जॉइंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिप जॉइंट की फंक्शनल एनाटॉमी। तो उसके लिए हम देखेंगे हिप जॉइंट जो है हमारे पास लार्ज डीप बॉल एंड सॉकेट आर्टिकुलेशंस हैं और एज सच इट इज़ ए क्वाइट स्टेबल वाइल ये परमिट कर रहा होता है सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ मोशन। अब हमारे पास क्या है, हम जब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, टू अचीव अ स्टेबिलिटी द हिप जो है वो रिलाई कर रहा होता है कम्बिनेशन ऑफ लिगामेंटस एंड द आर्टिकुलर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे रिलाई कर रहा होता है। आर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास एस्टेब्लम है और लेब्रम से। ठीक है, अब हमारे पास प्राइमरी लिगामेंट्स जो हैं हिप जॉइंट के, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है कैप्सुलर वाई लिगामेंट और उसके साथ इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंटम ट्रीज जो है वो दो मसल जो है, दो लिगामेंट जो है इंपॉर्टेंट से। असाइड फ्रॉम द मोडेस्ट वेस्कुलर सप्लाई ऑफ द फेमरल हेड, द लिगामेंटस जो है लिगामेंटम जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, हो रही होती है उसमें जो लिगामेंटम ट्रीज है ये प्रोवाइड कर रहा होता है रिलेटिवली लिटिल स्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट। लेकिन जो हमारे पास कैप्सुलर वाई लिगामेंट है ये क्या कर रहा होता है, सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजर है किसका, हिप जॉइंट का। और हमारे पास ये जो है इट इज इम्पॉर्टेंट है फॉर दी for its ability to shorten and tighten when extension and internal rotation। कि shorten होगा और tighten होगा जब extension होगी या internal rotation होगी। affect found to be useful in the reduction of the certain fracture। So since the hip is offset होगा laterally from the midline of the body और unassisted जो है इट इज प्रोवाइड अ लिटिल स्टेबिलिटी टू द टॉरसो ड्यूरिंग द यूनिलैटरल स्टांस। तो ये क्या होता है, यूनिलैटरल स्टांस में बहुत कम जो है स्टेबिलिटी होती है। जब आप गेट की बात करते हो तो बॉडी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो है इज नॉर्मली मीडियल टू द स्पोर्टिंग लिम्ब होती है। इज सच एज सच जो हमारे पास जो लिगामेंटल स्ट्रक्चर हैं हिप के वो आर इनसुफिशिएंट होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें ड्यूरिंग द यूनिलेटरल सपोर्ट फेज ऑफ द गेट में। ठीक है, तो इसके लिए जब आप स्टेबिलिटी जो हो रही होती है गेट में, बॉडी जो है वो क्रिटिकली डिपेंड कर रहा होता है किसके लिए, किस पे, मसल्स पे जो प्रोक्सिमल होते हैं टू द हिप जॉइंट उन पे कर रहा होता है। क्योंकि यूनिलेटरल सपोर्ट में जो है हिप जो बहुत इनसफिशिएंट हो जाता है ना, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही होती। तो इसलिए जो है वो ज्यादातर किससे हेल्प ले रहा होता है ताकि वो डिपेंडेंट करे मसल्स पे। ठीक है, अब जो मसल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं मीडियो लैटरल स्टेबिलिटी वो है हमारे पास ग्लूटियाई और इल्यूटेबल बैंड। तो ग्लूटियाई में हमारे पास मिनिमस, ग्लूटस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस हैं और उसके साथ इल्यूटेबल बैंड में हमारे पास टेंसर फैसिलिटा है। और ये मसल जो हैं, ये टिश्यू जो मसल और टिश्यू जो है ये लाई कर रहे हैं लैटरल टू द हिप जॉइंट। ठीक है, जब अगर हम इन जनरल की बात करें तो हिप जो जॉइंट है कैन बी विजुअलाइज एज अ फल्क्रम ऑन विच पेल्विक एंड टॉर्सो आर स्पॉटेड। तो ये एक मतलब जो हमारे पास क्या है, एक फल्क्रम की तरह होता है जिसमें पेल्विक या फिर टॉर्सो जो है स्पॉट हुए में होते हैं। जैसे अभी इनने इमेज बताई हुई है उसमें हम देख लेते हैं। जैसे ये देखें आप, ये हमारे पास जो है हिप जॉइंट जो है एक फल्क्रम की तरह है जिसपे जो है हमारे पास पेल्विक जो है वो स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये हम जिस बात देख रहे थे। अब हमारे पास जो है अब हम बात करते हैं द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फेल्क्रम जो है। अब जो मीडियल साइड होगी, एक होता है लैटरल साइड और एक होता है मीडियल साइड। अब ये हमारे पास फेल्क्रम है हिप जॉइंट का। ठीक है, और इसका जो मीडियल साइड है वो एक्सपीरियंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द बॉडी वेट। मीडियल साइड पे हमारे पास बॉडी वेट आ गई। ठीक है, बॉडी वेट। ठीक है, और जो हमारे पास लैटरल साइड है उसकी क्योंकि फल्क्रम में मिडिल साइड पे बॉडी वेट आएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अब क्या होगा, ये बॉडी वेट कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करेगा, यानी जाएगा जहाँ से ना, ये मर्जिंग एट अ पॉइंट इन द स्पेस 1 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द फर्स्ट सैक्रल सेगमेंट इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, वहां से जो है वो नीचे जा रहा होता है वेट। ठीक है, वेट का जो वेक्टर आप ड्रा करते हो वहां से जा रहा होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम फल्क्रम की बात करें, जो क्योंकि ऑन द अदर हैंड जो फल्क्रम जो है उसको इस काउंटर बैलेंस हो रहा होता है मसल कंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ द, जो मस्कुलर कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं कौन से मसल, जो एब्डक्टर मसल जब कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब जो रेशियो होता है रिलेटिव, क्योंकि रेशियो ऑफ द रिलेटिव लेंथ अवर विच दीज टू अपोजिंग फोर्सेज जो वर्क कर रही होती है इनका रेशियो होता है 2:1, 2:1 होता है। और इसमें जो हमारे पास ग्लूटाई जो हैं वो मोस्ट कैपेबल होते हैं एक्सर्टिंग 2 टाइम फोर्स द बॉडी वेट of contractile effect during the unilateral stance in order to maintain the pelvic at a equilibrium। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, corollary of this that during the unilateral
स्पोर्ट में हो रहा होता है। अब हमारे पास जो हिप है वो एक्सपीरियंस करेगी यूनिलेटरल स्पोर्ट में क्या होगा, हिप एक्सपीरियंस करेगी टोटल 3 टाइम बॉडी वेट ऑफ कंप्रेसिव लोड। तो उससे क्या होगा, वो टोटल कितना मान जाएगा, बॉडी बॉडी लोड वेट आ जाएगा, उसके उसके साथ जो है 2 टाइम ऑफ द बॉडी वेट मसल कंट्रैक्शन होगी, फोर्स होगी जो अक्रॉस द हिप जॉइंट होगी। तो ये हमारे पास कितना मान जाएगा, 6 फोल्ड इंक्रीज होगा अवर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हिप ड्यूरिंग बाइलेटरल स्टांस। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 फोल्ड जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो ग्लूटियाई मसल्स हैं आर सप्लीमेंटेड बाय द टेबल इलियोटिबल बैंड। जो ये जो हमारे पास होता है फाइब्रस, जो ब्रॉड फाइब्रस शीट होती है एक्सर्टिंग फ्रॉम द इलियो क्रिस्ट से आ रही होती है, इज अ ब्रॉड क्रिस्ट से आती है, पेल्विक्स ऑफ द पेल्विक से अटैचमेंट होती है डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, और ये क्रॉस कर रही होती है एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। ठीक है, नी जॉइंट। ठीक है, और इसमें इस एज सच इसका फंक्शन एज अ टेंशन बेन, और इसकी हैज इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो ये क्या कर रहा होता है, कन्वर्टिंग दैट व्हाट वुड अदरवाइज बी पोटेंशियली अनसस्टेनेबल, क्या करता है, अनसस्टेनेबल टेंशन लोड जो है इनटू मॉडरेट एंड एज वेल एज वेल टॉलरेटेड कंप्रेशन फोर्स अलोंग द लैटरल फेमरल कॉर्टेक्स पे दे रही होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर आपका मॉडरेट और वेल टॉलरेटेड कंप्रेशन नहीं होगी तो फिर जो है वो प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉफ्ट टिश्यू जो है स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रॉपर हिप फंक्शन के लिए, कैन ग्रेटली अप्रिशिएटेड व्हेन देयर इज अ कंप्रोमाइज बाय द आइदर पेन की वजह से कंप्रोमाइज हुआ है, इंजरीज की वजह से, या फिर नर्जिकल इम्पेयरमेंट है उसकी वजह से अगर इम्पेयर है तो वो हमें मिल रहा होता है। या हमें पता चलता है कि ये कि इसकी अगर कहीं पे भी में प्रॉब्लम है तो फिर हिप जॉइंट फंक्शन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। द रिजल्ट विच severely compromise and dysfunctional pattern of gait, obviously इसकी वजह से क्या होगा, compromised हो जाएगा severely, and then the dysfunctional pattern of the gait जो हो मिल जा रही होती है। हमारे पास इसकी जो ड्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमें मिल रही होती है इलियोटिबल बेन सिंड्रोम जो सॉफ्ट टिश्यू की, क्योंकि इम्प्रॉपर इम्पॉर्टेंस मिल रही होती है हमें, क्योंकि एज अ स्टेबलाइजर ऑफ द नी वो हम देख रहे होते हैं जब हम कंपेयर करते हैं फंक्शनल कैपेसिटीज ऑफ द सब्सटेंस जिनमें एम्पुटेशन हुई हुई है, बिलो नी एम्पुटेशन और अबव नी एम्पुटेशन। तो इन दोनों में हम कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें जो है वो किस तरह की जो फंक्शन मिल रहे होते हैं हमें, क्योंकि इसमें जो है वो बेनिफिट हो रही होती है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन बी फंक्शन एज अ लिटिल 10% एनर्जी एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड इंटैक्ट इंडिविजुअल। अब हमारे पास क्या है, इनफैक्ट इट इज पॉसिबल फॉर द ब्लो नी इम्पिटिशन विद प्रॉपरली फिटेड प्रोस्थेटिक, जो है जिन जो सही तरीके से यूज कर रहे हैं वो वो रन कर सकते हैं 100 मीटर इन 10 सेकेंड। लेकिन जब जो ब्लो नी इम्पिटिशन है वो आल्सो एबल टू इजीली सस्टेन अ यूनिलेटरल स्टांस ऑन द एम्पुटेड एक्सट्रीमिटी, और जो अबव नी इम्पिटिशन है वो एक्सपीरियंस करते हैं एटलीस्ट 40% एनर्जी डेफिशिएंसी। ठीक है, इन द फंक्शन हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर हम कंपेयर करें तो, और जो अबव नी एम्पुटेशन है वो इज आल्सो अनस्टेबल टू, ये अनेबल होती है कि क्योंकि वो टू स्टैंड यूनिलैटरल लैटरली ऑन द एम्पुटेड हिम विदाउट लीनिंग फॉरवर्ड ऑन द अफेक्टेड साइड। अब इस एबिलिटी टू स्टैंड एरेक्ट विदाउट लिस्टिंग दिस टर्म जो है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन। इसमें क्या होता है, इन द एम्पुटीज दिस इज अ डायरेक्टली ड्यू टू लॉस ऑफ स्टैटिक स्टेबलाइजिंग फंक्शन ऑफ द इलियोटिबल बैंड ड्यू टू compromising the iliotibal vein insertion with above knee imputation, क्योंकि above knee imputation में क्या होता है वो इंसर्शन सही नहीं हुई होती है ना, क्योंकि इंसर्शन साइड जो है कट हुई है। ठीक है, इस वजह से। और हमारे पास क्या होता है, और लॉस ऑफ द स्टैटिक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट जो है इलियोटिबल बैंड जो है आल्सो टू अ जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द इलियोटिबल बैंड प्लेस टू अ ग्रेट फंक्शनल डिमांड ऑन द रिमेनिंग मस्कुलर जो सॉफ्ट टिश्यू उन पे भी डाल रहा होता है, कौन से मसल जो हमारे पास ग्लूटाई मसल है, मैक्सिमस मीडियस और हिप कैप्सूल, ताकि वो इफेक्टिवली स्टेबलाइज करे पेल्विक को ड्यूरिंग द यूनिलेटरल सपोर्ट स्टांस में। ठीक है, क्योंकि दोनों एक कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे होते हैं ना। देन हमारे पास और सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में हमने एनाटमी पढ़ा। अब हमें एनाटमी के हमें इसकी एनाटमी का पता होगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमारे पास है इन द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन है वो कैसे स्टार्ट हो रहा होता है, एग्जामिनेशन शुड बी बिगिन इन द वेटिंग रूम बिफोर द पेशेंट इज अवेयर ऑफ द एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, देखेंगे रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट डिसेबिलिटी, हम देखेंगे पेशेंट की जो
पेशेंट की डिसेबिलिटी, लेवल ऑफ फंक्शन, पोस्चर, गेट जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब जो क्लिनिशियन है वो क्या करेगा, वो करेगा केयरफुल अटेंशन किसकी तरफ, टू द पेशेंट, फेशियल एक्सप्रेशन के पे देखेगा, उसके रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट देखेगा कि पेशेंट किस तरह किस पोजीशन में जो है वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगा इन अ शॉर्ट पीरियड कैन बी वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ टोटल पिक्चर ऑफ द पेशेंट कंडीशन। तो एकदम से पता चले कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से वो क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। नोट इन द मैनर इन विच द पेशेंट इज सिटिंग इन अ वेटिंग रूम। ऑब्वियसली वो सिटिंग रूम में बैठा होगा, वो देख रहा होगा। अब इफ द पेशेंट इज सिटिंग, अब एकदम से वो देखता है कि पेशेंट जो है रिक्लाइन पोजिशन में बैठा हुआ है, ठीक है, रिक्लाइन पोस्टीरियरली अगर है तो वो सोच रहा है हाँ देयर इज डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन इन हिप फ्लेक्शन, हाँ इसकी लगता है कि इसकी जो हिप जॉइंट है उसमें हिप की फ्लेक्शन जो है उसकी डिक्रीज हुई है। अगर वो देखता है कि जो पेशेंट है वो लीनिंग हुआ हुआ वन साइड पे, एक साइड पे लीन हुआ हुआ है, तो उसको लगता है हाँ हाँ इसको पेन होगा इशियल ट्रोब्रोस्टी की तरफ या सेकेंडरी टू इशियल ट्रोब्रोस्टी की तरफ होगा, शायद वो उसको बर्साइटस ओइलियस सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन हो या फिर रेडिएटिंग पेन हो रहा हो। एकदम से क्लू आ रहे होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं। अब या फिर अगर उसको वो देखता है कि पेन अल्टर हुआ हुआ बाय चेंजिंग द पोजीशन, तो इसका मतलब वो देख रहा होता है पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन टू गिव अ इंसाइट, वो देख रहा होता है कि गिव यू अ इंसाइट इनटू देयर पेन लेवल, उसकी वजह से पेशेंट की देख रहा होता है कि पेशेंट पेन लेवल कितना है। अब जो ऑब्जर्व द पेशेंट एज ही अज्यूम द, उसकी स्ट्रेनिंग पोजीशन देख रहा होता है कि किस तरह उसने स्ट्रेनिंग पोजीशन अचीव की हुई है। और वो देखता है कि उसको डिफिकल्टी है कि गो इट विद द फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन जाने में प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ना पेशेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना वेट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दोनों बहुत एक्सट्रीमिटी पे नहीं। अगर और पेशेंट की जो एम्बुलेशन है वो किस तरह की है, क्या वो पेशेंट जो है स्टार्ट एम्बुलेट कर रहा है या फिर हम उसकी गेट एनालिसिस देख रहे होते हैं कि वो चल रहा है तो उसकी गेट एनालिसिस आ जाएगी। तो वो हम उसको नेट अगर कोई गेट में डेविएशंस है या फिर कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस पेशेंट ने पहनी हुई है, पेशेंट ने ली हुई है, तो वो आप एकदम से देख रहे होते हो कि हाँ कोई इसको में कोई जो डिवाइसेस पहनी हुई है किस किस वजह से, कौन सी डिवाइस किस वजह से होती है, वो हमें एकदम से पिक्चर आ रही होती है कि कौन सी पेशेंट की पिक्चर आ रही होती है, इसको क्या डिफॉर्मिटी है, क्या चीज़ हो सकती है इनमें। अब हमारे पास है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, हमने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया ना, अब हमारे पास जो है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव में क्या होता है, हिप जॉइंट जो है इज इन एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट है, देयरफॉर अब ये कंप्लेंट एंड डिसफंक्शन इज यूजुअली लिमिटेड टू प्रॉब्लम रिलेटिंग ट्रॉमा एंड डिटोरिएशन। अब हमारे पास जो है कंप्लेंट्स हैं, डिसफंक्शन जो हो रही होती है वो किस वजह से, ट्रॉमा या फिर डिटोरिएशन की वजह से। अब जो है हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे नेचर एंड द लोकेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड द ड्यूरेशन और इंटेंसिटी हम देखेंगे उसकी। द कोर्स ऑफ पेन ड्यूरिंग डे है या नाइट है ये भी पूछेंगे, शुड बी एड्रेस्ड। और इसके साथ हम देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हाउ द पेन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन पोजीशन, एक्टिविटी एंड स्वेलिंग, कि मतलब पेन किस तरह चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द पोजीशन, चेंज कर रहा है, एक्टिविटी है या फिर स्वेलिंग है, उसके हिसाब से चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अब जो पेशेंट है उसका डिसऑर्डर जो है, पेशेंट डिसऑर्डर में भी रिलेटेड टू एज हो सकते हैं, जेंडर हो सकते हैं, एथनिक बैकग्राउंड के हो सकते हैं, बॉडी टाइप कैसी है, स्टैटिक है एंड द जो उसका डायनामिक पॉस्चर की वजह से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल इंजरीज हैं, लीजर एक्टिविटीज की वजह से, हॉबीज, इन जनरल एक्टिविटी लेवल, ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर अबाउट एनी चेंज इन द डेली रूटीन इन द एनी यूजली एनी जो हमारे पास अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, या फिर पेशेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसी जो रूटीन से हट करें उसमें। इफ एनी एक्सीडेंट अकर हुआ है तो डिटेल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है टू हेल्प टू डायरेक्ट योर एग्जामिनेशन। अब हमारे पास क्या है, देन हम उससे पेशेंट से पूछते हैं लोकेशन ऑफ द सिम्टम, वो भी हमें कुछ जो है इंसाइट दे रहा होता है अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ द कंप्लेन के बारे में। अब पेशेंट जो पेन है वो लोकलाइज जो है एंटीरियर एस्पेक्ट पे है, लैटरल पे है या पोस्टीरियर है। अगर वो इंटीरियर या लैटरल एस्पेक्ट पे है तो हमें थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि वो रेफर्ड हुआ है L1 से या 2 से। अगर वो जो है वो कहता है कि पेन जो है नी तक आ रहा है तो इसका मतलब है शायद वो रेफर्ड हुआ है L4 या फिर L5 से फ्रॉम द हिप जॉइंट। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन ओवर द लैटरल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोक्लेंटर पे, ठीक है ना, वो कर सकते हैं ना, तो विच में भी इंडिकेटिव फॉर द ट्रोक्लेंटिक बर्साइटस भी हो सकता है, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम भी हो सकता है। तो इस तरह की जो है सम टिपिकल क्वेश्चन जो है वो हम उससे पूछ सकते हैं। देन हमारे पास जेंटल पैल्पेशन, जेंटल पैल्पेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को पैल्पेट करेंगे। पैल्पेटरी एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करेंगे, पेशेंट की पोजीशन जो होगी स्पाइन पोजीशन होगी। यू शुड फर्स्ट एग्जामिन फॉर द एरिया ऑफ लोकलाइज एफ्यूएन, सबसे पहले एफ्यूएन देखा, लोकलाइज एफ्यूएन, फिर डिस्कलरेशन देखा, बर्थ मार्क देखा,
ओपन साइनस, ड्रेनेज, इंसिजनल एरिया, बोनी कंट्योर, मसल ग्रेथ, सिमेट्री, स्किन फोल्ड्स, ये सब चीज़ें हमने देखी। यू शुड हैव टू यूज अ डीप प्रेशर टू डिटरमाइन द टेंडरनेस या फिर मेल यूनियन जो है, मेल अलाइनमेंट है, उसको देख सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, या फिर हम क्या करते हैं, हम फ्रिम जेंटल प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें जो है वो पता चले। उसकी वजह से जो है हमें उसकी वजह से जो है हम देख रहे होते हैं कि जो कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके लिए हमें हमारी ग्रास एनाटॉमी जो है ऑब्वियसली उसमें नॉलेज होना चाहिए ना। फिजिशियंस को जो है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि उसको उसकी पैल्पेटरी जो स्किल्स हैं, कि वो पैल्पेशन करने की स्किल जो है वो इतनी अच्छी साउंड होनी चाहिए, ताकि जो है वो उसको सेवरल लेयर ऑफ द टिश्यू को जो है वो टेस्ट करने के लिए पेनिट्रेटिंग तक ना जाए, वो उसको जो है वो एकदम से उसका गुड सेंस हो कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या उनका स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके साथ जो है वो उसको पेशेंट को जो है उसका पेन और उसका पॉइंट जो है वो देखे कि कहाँ पे है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पेशेंट जो है एकदम से पेन हो रहा है पेशेंट को, वो फिर वेरी रिलक्टेंट होते हैं कि वो बहुत कम ही जो है अलाउ करें आपको कि भाई कि वो हमारी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, और मोस्टली जो है वो लिमिटेड कर रहे होते हैं ज़ार एबिलिटी टू मूव, क्योंकि पेशेंट ने एक दफ़ा पता चल गया यहाँ पे पेन, ये फिजियोथेरेपिस्ट ने तो प्रेस कर दिया, उसकी वजह से पेन हो गया, वो कोशिश करेगा कि मैं अब हाथ हिलाऊं ना, ठीक है ना। उसके साथ जो है पैल्पेशन जो है इट इज मोस्ट इजीली परफॉर्म व्हेन द पेशेंट इन अ रिलैक्स पोजीशन, और आल्दो पैल्पेशन कैन बी परफॉर्म स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हो, स्पाइन में साइड लाइन प्रोन लाइन पोजीशन जो है प्रेफर होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी एंड ईज फॉर एग्जामिनेशन, जो आपके लिए इजी है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। देन हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट, जो पेशेंट जो है वो पोजीशन होगा, अगर पेशेंट जो है कि हम एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट चेक करें, एंटीरियर एस्पेक्ट चेक करेंगे, द पेशेंट पोजीशन इन अ स्पाइन, तो पेशेंट की पोजीशन स्पाइन हो। अब उसमें हमारे पास कुछ है बोनी स्ट्रक्चर। सबसे पहले है इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट जो है इज अ सुपरफिशियल होती है हमारे पास, हमें पता है, वेरी प्रोमिनेंट है, इट इज इजी टू पैल्पेट। हम प्लेस करेंगे एक्सटेंडेड हैंड अपने, सो दैट इंडेक्स फिंगर जो होगी आर एट द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट पे होगी, और हम अलाउ करेंगे अपने हैंड्स को कि हाँ वो प्रेस हो मीडियली एंड रेस्ट करें सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इलियक क्रस्ट। और इलियक क्रस्ट जो है आर द अनइवन इन हाइट होती है, मे बी ड्यू टू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से वो अनइवन हो जाएगी। जो पेल्विक ओब्लिगेटरी है, हाँ, जो ओब्लिगेटरी है वो जो है वो सही डिफरेंस हो जाएगा उसमें, अब बोनी एबनॉर्मलिटी है या फिर सैक्रोइलियक डिसफंक्शन है, उसमें जो है इम्बैलेंस हमें मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है इलियोटिबियल इलियो इलियक ट्यूबरकल। इलियक ट्यूबरकल जो है हमारे पास, वो आप कैसे पल्पेट करते हो। इलियक ट्यूबरकल जो है इज द वाइडेस्ट पॉइंट और पोर्शन होता है ऑफ द इलियक क्रस्ट का। आफ्टर यू हैव लोकेटेड द क्रेस्ट, पैल्पेट द एंटीरियर एंड मीडियल अलोंग द आउटर लिप। हम क्या करेंगे, आउटर लिप, और यू फाइंड द वाइडेस्ट पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 3 इंच का होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रेस्ट। ये हमारे पास इलियक ट्यूबरकल है, जैसे ये बताया है। ये आपका एंटीरियर पल्पेशन ऑफ इलियक क्रेस्ट। देन एंटीरियर सुपीरियर iliac spine। एंटीरियर सुपीरियर iliac spine में प्लेस योर हैंड ऑन द iliac crest, और हम अलाउ कर रहे होते हैं योर थंब टू रीच एंटीरियरली एंड इंफीरियरली इन द डायगोनल टुवर्ड द प्यूबिक रेमिस। रेमिस की तरफ आप जाओ, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोटुबरेंस इज द इंटीरियर सुपीरियर iliac spine होती है। जैसे आप देखो ये ट्यूबरकल को इन्हें पल्पेट किया और यहाँ पेश कर रहा है इंटीरियर सुपीरियर iliac spine को। अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे थंब पैड को इन अ सुपीरियर ओरिएंटेशन, so there it can roll under the anterior superior iliac spine for the most accurate determination of position. This area जो है नॉर्मली हम सुपरफिशियल होता है, बट इट कैन बी ऑब्सक्योर इन, अभी इस पेशेंट में हमें बहुत कम मिल रहा होता है, और डिफरेंट जो है डिफरेंस इन हाइट जो होगी अगर, तो वो इलियक रोटेशन और शेयर की वजह से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल। जैसे ये इन्होंने क्या किया है, प्यूबिक ट्यूबरकल जो है पल्पेट किया। प्यूबिक ट्यूबरकल जो है प्लेस योर हैंड सो दैट योर मिडल फिंगर जो होगी ऑन दी अम्बिलिकल पे है, और अलो योर पाम टू रेस्ट ओवर द एब्डोमेन, ठीक है। heel of the thumb will be connect with the superior aspect of the pubic tubercle. Then move your finger pad directly over the tubercle to determine the whether the relative position. This is located medial to the inguinal crease and the level of the greater trochanter, और वो greater trochanter के लेवल पे होगी, ठीक है, हो गया।
अब हमारे पास क्या है, द प्यूबिक ट्यूबरकल आर नॉर्मली टेंडर होता है पैल्पेशन में इफ देर आर एसिमेट्री है आइदर हाइट में या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन में, देर में भी सबलक्सेशन हो सकती है एंड डिसलोकेशन ऑफ द सैक्रोइलेग डिसफंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वन है ग्रेटर टुक्लेंटर। ग्रेटर टुक्लेंटर, प्लेस योर हैंड ऑन द iliac crest and palpate the distally along the lateral aspect of the pelvic until you reach the small plateau. Allow your extended hand to rest on the top of greater trochanter to determine the their height. अब हमारे पास they are located कहाँ होगा, at the same level as the pubic tubercle. अब superior और posterior aspect जो है of the greater tubercle जो है superficial है, easily आप palpate कर रहे होते हो। anterior और lateral जो aspect है वो क्या होती है, cover होती है with the attachment of the gluteus medius और tensor fascia lata की वजह से, और मार्किंग द बोनी प्रोमिनेंस मोर डिफिकल्ट टू लोकेट। अब आप कंफर्म कैसे करते हो कि आपने सही जगह हाथ रखा हुआ है? आप क्या करते हो, पेशेंट को मीडियली एंड लैटरली रोटेट करते हो लोअर एक्सट्रीमिटी को, और डिफरेंस अगर आपको मिले हाइट ऑफ द हाइट मे बी सेकेंडरी टू मेलालाइनमेंट ड्यू टू फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन की वजह से हो सकता है, या कंजेनिटल एनॉमली की वजह से भी हो सकता है। अगर पेशेंट जो है वो आप एग्जामिन करते हो इन अ वेट बेरिंग पोजीशन में तो आपको डिफरेंस मिल सकता है, हाइट डिफरेंस वो सेकेंडरी ड्यू टू लेग लेंथ डिफरेंस की वजह से हो सकता है। अगर आप टेंडरनेस नोटेट करते हो उस एरिया पे, देयर मे बी टोक्लेंटिक बर्साइटस या फिर पेरिफॉर्मस सिंड्रोम भी हो सकता है। देन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू, ये आप देखो ट्यूबरकल को पैल्पेट कर रहे हैं, ठीक है, पैल्पेटिंग द ग्रेटर ट्यूबरकल। अब हमारे पास है सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को कैसे पैल्पेट करते हैं, सबसे पहले फेमरल ट्रायंगल। फेमरल ट्रायंगल जो है इज लोकेटेड इन द एरिया डायरेक्टली क्यूडल टू द क्रीज ऑफ द ग्रोइन। द बेस ऑफ द ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो रही होती है बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, और लेटरल जो बॉर्डर है ऑफ द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द sartorius, और द मिडल बॉर्डर जो होती है वो किससे होती है, एडक्टर लॉन्गस से। हमारे पास मीडियल जो लेटरल बॉर्डर है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द sartorius मसल्स, sartorius के मसल्स की, और जो मीडियल बॉर्डर है वो हमारे पास है एडक्टर लॉन्गस के, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका फ्लोर जो होता है थ्रॉट लाइक होगा, और ये हमारे पास throat like and the comprised by the iliacus muscles, सांस मेजर, एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस से मिलकर बना होता है इसका। और हमारे पास फेमरल जो वेसल्स हैं वो लोकेटेड होती हैं टू द सुपरफिशियल टू द फ्लोर एंड द कनेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फेमरल आर्टरी, वेन एंड नर्व, और सम लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं इसमें। द टिश्यू जो है कैन बी मोस्ट इजीली असेस बाय प्लेसिंग द patient lower extremity in in the position of flexion, abduction and external rotation में लेके जाते हो तो आपको palpate होती है। देर हमारे पास inguinal ligament। inguinal ligament को आप कैसे palpate करते हो, inguinal ligament attached to the anterior superior leg spine and the pubic tubercle पे होती है, और and found होती है under the inguinal crease of the groin। और इंग्वाइनल लिगामेंट आपको फील लगता है कॉर्ड लाइक एज यू रन योर फिंगर अक्रॉस इट। इफ यू अगर आपको बल्ज फाउंड हो रहा है तो इसका मतलब है देयर इज पेशेंट हैव अ इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है पेशेंट। देन हमारे पास फेमरल आर्टरी। फेमरल आर्टरी पल्स कैन most easily be detected at the midway point between the pubic tubercle and the anterior superior leg spine। वहां पे आप क्या करते हो, palpate करते हो femoral artery। there is valuable pulse to assess and normally strong, but जैसे weak pulse होगी डिटेक्ट होगी तो वो इसका मतलब है occlusion of the aorta है या फिर iliac artery should be considered। if the patient is obese हो तो hand techniques जो है वो यूजफुल होती हैं टू डिटेक्ट द femoral artery। नेक्स्ट हमारे पास है फेमरल वेन। फेमरल वेन जो है वो लोकेटेड होती है कहाँ पे, मीडियल टू द फेमरल आर्टरी एट द बेस ऑफ, और दिस एरिया जो है मे बी इंस्पेक्टेड फॉर द लार्ज lymphnode और नोड और इंडिकेट इन द इन्फेक्शन और द सिस्टमिक डिजीज जो है वो मिल रही होती है। देन है फेमरल नर्व। फेमरल नर्व जो है वो लोकेटेड होती है कहाँ पे, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेमरल आर्टरी, और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर नॉट नॉर्मली palpated, या नॉर्मली palpable नहीं होती। देन हमारे पास sartorius muscle। sartorius muscle जो है कैन बी विजुलाइज बाय आस्किंग द पेशेंट टू फ्लेक्स abduct and the laterally rotate the hip and flex the knee, to flex the knee।
This is most easily palpate at the proximal anterior medial aspect of the thigh and it is longest muscle in the body. So तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है। एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल जो है वो आप विजुअलाइज कर रहे होते हो बाय आस्किंग द पेशेंट टू एबिडक्ट योर लोअर एक्सट्रीमिटी एंड देन रेजिस्ट एडिडक्शन। ठीक है, अब टेंडर जो है आप टेंडन जो है पल्पेट करते हो बाय द proximal aspect medial aspect of the thigh inferior to the pubic symphysis और एडक्टर लॉन्गस मसल जो है इंजर हो रहा होता है ड्यूरिंग एथलेटिक एक्टिविटी, ज्यादातर सॉसर जो प्लेयर है उनमें होता है। ये आप देखते हो ये फेमरल ट्रायंगल है, इसको पैल्पेट किया इनने एडक्टर मसल्स एंड द फेमरल सार्टोरियस मसल से मिलके बना होता है। ऊपर जो इंग्वाइनल लिगामेंट है और फेमरल आर्टरी वेन पास कर रही है। ये आप देख रहे हो इसको इंग्वाइनल लिगामेंट है और ये है फेमरल आर्टरी पल्स। ये हमारे पास जो है फेमरल आर्टरी फेमरल वेन एंड नर्व और ये है पल्पेशन ऑफ द एडक्टर लॉन्गस मसल्स। ये कर रहा है एडक्टर लॉन्गस मसल्स को पल्पेट और ये है पल्पेशन ऑफ सार्टोरियस मसल। ठीक है, अब हमारे पास है पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड द पेशेंट पोजीशन इन अ प्रोन पोजीशन। पोस्टीरियर एस्पेक्ट है तो प्रोन ही होगा। अब द बोनी स्ट्रक्चर जो होंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, तो उसमें जो है द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कैन बी फाउंड बाय द प्लेसिंग योर एक्सटेंडेड हैंड ओवर द सुपीरियर एस्पेक्ट होगा किसका, इलियक क्रेस्ट का, और अलाउइंग योर थंब टू रीच on a diagonal in the inferior medial direction until they connect to the bony prominence. तो have your thumb to roll toward the cranial orientation to more accurately determine the position of superior iliac posterior superior iliac spine. अब many individual जो है उनमें dimpling होता है which make a location more obvious. ठीक है, however कुछ में जो है केयरफुली आप क्या करते हो देखते हो क्योंकि हर किसी में डिम्पलिंग नहीं हो सकता। अगर जो है क्योंकि आप क्या करते हो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को आप क्या करते हो फिंगर से पैल्पेट करते हो। इफ यू मूव योर थंब कहाँ पे रखते हो, मीडियल एंड सुपीरियर एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री अगर होगा तो यू कैन कम इन कांटेक्ट विद द पोस्टीरियर आर्च ऑफ L5 और फिर क्या करते हो आप थोड़ा सा नीचे अपने आर्म मूव लेके आते हो अपने थंब को मीडियली इन अ क्यूडल एंड द इंफीरियर एंगल जो होगा वो पोस्टीरियर अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री होगा। तो आप क्या करते हो कंटेक्ट करोगे विद द बेस ऑफ सैक्रम और इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी एंड यू कैन लोकेट द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो आप पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को लेके जैसे ही देखोगे तो वो आप फॉलो करते हो उसको बाय द फॉलोइंग द इलियक क्रेस्ट पोस्टीरियरली अंटिल यू आप क्या करते हो स्पाइन पे रीच हो जाते हो। ठीक है, अब हमारे पास है सैक्रोइलिक जॉइंट। सैक्रोइलिक जॉइंट जो है हमारे पास द एक्चुअल जॉइंट लाइन ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट जो है आप पैल्पेट नहीं कर रहे होते हैं बिकॉज ये कवर होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन से और हमारे पास जो है जो सेंस ऑफ लोकेशन जो होगा आप अपने थंब को रखोगे ड्रॉप करोगे टू द ड्रॉप करो मीडियली फ्रॉम द सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके आओगे और सैक्रोइलिक जॉइंट जो है वो लोकेटेड होता है डीप टू द अवर हिंग अप्रोक्सीमेटली द सेकंड सैक्रल जो लेवल है उसके वो नीचे। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास स्टिल ट्यूबरोस्टी आप कैसे पैल्पेट करते हो। तो स्टिल ट्यूबरोस्टी आप पैल्पेट करते हो थंब से अंडर द मिडल आप क्या करते हो मिडल portion of the gluteal fold or approximately the level of greater trochanter पे allow your thumb to face superiorly and gentle probe through the gluteus maximus until your thumb are resting under the ischial tuberosity पे आ जाए। ठीक है, सम पीपल जो है वो आप इजीली परफॉर्म कर रहे होते हो पल्पेट बाय द पेशेंट साइड लाइन पोजीशन में, जब हिप जो होगी फ्लेक्स होगी तब भी आप पल्पेट कर रहे होते हो। इसमें इशियल ट्यूबरोस्टी जो है आपको मोर एसेसिबल होती है और ग्लूटेस मैक्सिमस जो मसल होता है वो पुल अप हो जाता है और रिड्यूस द मसल अवर रिड्यूसिंग द मसल कवर। इफ दिस एरिया जो है टेंडर होगा टू द पल्पेशन दिस में बी इंड्यूसिव फॉर एन इन्फॉर्मेशन ऑफ इलियक बर्साइटिस। ठीक है, बर्साइटिस भी हो सकता है इशियल बर्साइटिस उसकी वजह से। ठीक है, ये इन्होंने पैल्पेशन बताई हुई है कि किस तरह आप पैल्पेट करते हो सैक्रोइलिक जॉइंट को और ये इशियल ट्यूबरोस्टी को। देन साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन में आप क्या करते हो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में हमारे पास पायरिफॉर्मस मसल्स द पायरिफॉर्मस मसल जो है लोकेटेड होता है बिटवीन द इंटीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सैक्रम और ग्रेटर ट्रोक्लेंटर पे। दिस मसल जो है वेरी डीप होता है एंड नॉर्मली नॉट पैल्पेट नहीं होता है। हाउएवर दिस मसल जो है इज इन अ स्पैज्म में होगा और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है कैन बी डिटेक्टिंग अंडर योर फिंगर एज योर जैसे ही आप क्या करते हो पैल्पेट करते हो लेंथ ऑफ द मसल। द पायरिफॉर्मस जो है इज एबल टू इन्फ्लुएंस द अलाइनमेंट ऑफ द सैक्रम बाय पुलिंग द इंटीरियर बाय द वेट्यू ऑफ द अटैचमेंट। ठीक है, और हमारे पास जो शैटिक नर्व जो है वो रन कर रही होती है आइदर अंडर उसके नीचे से अवर से या फिर थ्रू द मसल बैली से और कंप्रेस कर रहा होता है नर्व को। जब मसल में स्पैज्म हो जाता है तो उसमें कंप्रेशन आ रही होती है मसल्स में।
सॉरी नर्व में। देन हमारे पास स्टैटिक नर्व जो है मोस्ट इजीली असेस विद द पेशेंट इन अ साइड लाइन पोजीशन और अलो करती है विच अलो द नर्व टू हैव लेस मसल कर्व सिंस द ग्लूटेन मैक्सिमम इज फ्लैटेंड। और जो लोकेट द मिड पॉइंट बिटवीन द इशियल ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर का जो मिड पॉइंट आप वो लोकेट करते हो, और द स्टैटिक नर्व जो है इमर्ज हो रही होती है फ्रॉम द इंटरनल पेल्विस, और जो एग्जिस्टिंग हो रही होती है बाय द ग्रेटर स्टैटिक नोच से एंड द फोरामेना अंडर द पेरिफेरमस मसल से। ठीक है। और आप क्या करते हो, रोल कर रहे होते हो नर्व को अंडर योर फिंगर इफ यू टेक अप द सॉफ्ट टिश्यूज का स्लैक। और टेंडरनेस इस एरिया में होता है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द sciatic nerves can due to the lumbar disc disease or the piriformis spasm की वजह से हो सकता है। देन हमारे पास ट्रिगर पॉइंट जो है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये आप देख रहे हो प्रिपरेशन ऑफ द स्टैटिक नर्व किस तरह आप पैल्पेट करते हो। देन है ट्रिगर पॉइंट को, ट्रिगर पॉइंट जो है मोस्ट मसल जो है हमारे पास, जैसे हिप के मसल जो है उनमें मायोफेशियल डिसफंक्शन डेवलप हो रहा होता है और हैव ट्रिगर पॉइंट विद इन देम। और कॉमन ट्रिगर पॉइंट जो लोकेटेड होंगे ग्लूटेस मैक्सिमस में, मीडियस में, पेरिफेरमस, टेंसर फैसिलिटा, इलियोसॉस मसल में होंगे। और मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट जो है वो कैन रिजल्ट होता है स्टैटिक लाइक पेन सिंड्रोम हो सकता है। वी शुड बी नोटेड दैट ट्रू स्टैटिक पेन जो होता है उसमें नर्व डैमेज, स्टैटिक नर्व डैमेज जो है एसोसिएटेड होता है सेंसरी लॉस, मसल वीकनेस और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस से। और दीज फाइंडिंग जो है जो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है उनमें नहीं होती। ठीक हो गया। और हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो कौन से हैं, ये हमारे पास ग्लूटेस मैक्सिमस मसल्स है, इनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये देखो। तो ये हमारे पास इसके 3 पॉइंट है, 1 2 x1 x2 x3, और इनका रेफर्ड पेन पैटर्न देखो कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ग्लूटस मीडियस का ट्रिगर पॉइंट। ये ग्लूटस मीडियस में x1 x2 x3 जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे आप देखो रेडिएट कहाँ पे कर रहे हैं पेन। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है ट्रिगर पॉइंट इन द पेरिफेरमस मसल। पेरिफेरमस में आप देखो यहाँ पे ये जो दो इसके ट्रिगर पॉइंट x1 x2 और इसका पूरा वर इधर तक जो है पेन हुआ है, पेन जो है इनने शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रिगर पॉइंट इन द टेंसर फैसिलिटा। आप देख रहे हो ये टेंसर फैसिलिटा मसल्स है, इनमें आपको यहाँ पे x1 जो है ट्रिगर पॉइंट हो रहा है, उसकी देखो कितना कहाँ तक गया हुआ है इसका पेन रेडिएट हो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रिगर पॉइंट इन द इलियोसास मसल्स। तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 जो है ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और उनका पेन जो है ये आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ फेल्ट होगा। एक यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट, एक आएंगे यहाँ पे, ये मसल्स के ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ये आज हमने देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैसिव एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।